बिल्कुल इमरान खान साहब एक बनारसी ठग की तरह है जिसने फॉरेन फंडिंग ली है। जी और जी बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है ये, आपसे मैं इसी शो के अंदर जवाब लूंगा। चले मैं आपको भी दे देती हूँ, इसी शो का ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाऊंगी आपको, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी जी। अगर सफा नंबर 92 का आप जरा रुख करें, स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें बाकायदा कहा गया है। देखिए इसका, चूंकि मैंने तो पढ़ा नहीं, जो भी सवालात होंगे फिर मेरा ख्याल है फिर गुजारिश हलीम आदिल साहब, फिर गुजारिश ये कि रिपोर्ट एक दफा पढ़ लीजिए, बजाय इसके कि आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं कि कहाँ ये लिखा और कहाँ वो लिखा। नहीं जी, नहीं गुजारिश मेरी भी, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपसे। मैं तो बैठा हूँ, आप देखिए लॉन के अंदर बैठा हूँ, मुझे क्या शो करने में आ गया हूँ। वो अपने लॉन में बैठे हुए, आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया, उनको वहीं रिपोर्ट प्रोवाइड कर दे, वो अपने लॉन में बैठे रिपोर्ट पढ़ लें। जिसने इजराइली और भारत के मुल्कों से पैसे लिए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वो जो सियासत में अखलाकियात का नया मयार कायम करने और निज़ाम को पाक, साफ और शफाफ बनाने के दावे लिए आए थे, जो कल तक हर एक से तलाशी मांगते थे, जब उनकी अपनी तलाशी हुई तो दावों का जनाजा निकल गया। फौरन या ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने 7 साल इंसाफ का रास्ता रोका, लेकिन बिल आखिर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि पीटीआई का अपना दामन साफ नहीं है। सादिक ओमीन के अदालती सर्टिफिकेट पर हमेशा बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान खान साहब के ईसीपी को दिए गए सर्टिफिकेट में भी झोल निकल आया। मुख्तसर ये कि पीटीआई उन तमाम मयारों पर पूरा ना उतर सकी जो इसने दूसरों के लिए कायम कर रखे थे। क्या बात सिर्फ जुर्माने तक जा सकती है या पीटीआई के सियासी टाइटैनिक के डूबने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं। आपने जो इंट्रो दिया है ये किस जगह से आपने उठा लिया? मुझे बताइए, दामन पाक नहीं है, दामन साफ नहीं है, ये कहाँ लिखा हुआ है? पहले तो आप मुझे जवाब दीजिए ना। आप लोग जब इंट्रो देते हैं, पहले आपको इंट्रो आप बताइए कि स्क्रूटनी कमेटी में ये आया अपने तरीके से, आपने कहना उसमें कहना पाकन दामन साफ नहीं है, दामन पाक नहीं है, पकड़े गए, फंस गए। एक तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने माशाल्लाह वही नैरेटिव बना के चलाना शुरू कर दिया। ये अच्छा नहीं होता तरीका। बिल्कुल आप अपना इंट्रो रिपीट कीजिए और बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है ये, आपसे मैं इसी शो के अंदर जवाब लूंगा। चले मैं आपको भी दे देती हूँ, इसी शो का ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाऊंगी आपको, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी जी, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी आपको। एक तो ये मुझे जी अब देखिए मैंने इंट्रो भी रिपीट करना है आपने। अच्छा अब मेरी अगर आप गुजारिश सुन लें, आपने बात की इस तरह के इंट्रोज जब पैनामा की हेयरिंग्स होती थी तो आप लोग कितना खुश होकर उस पे जो है वो हमारे ही एनालिसिस आपको बहुत पसंद आते थे। आज एनालिसिस जब उस दूसरी तरफ चले गए, जो कि हमारा काम है, हम एनालाइज कर सकते हैं, आपको आज वो चीजें बुरी लगने लग गई हैं। अब आपने ये बात की कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, अगर सफा नंबर 92 का आप जरा रुख करें, स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें बाकायदा कहा गया है कि जी आपने जो है नंबर ऑफ पीटीआई अकाउंट्स डिक्लेयर जो ईसीपी के सामने हैं वो 12 हैं। नंबर ऑफ पीटीआई अकाउंट्स एसपीबी में कितने हैं? वो 65 हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, ये स्क्रूटनी कमेटी जो है वो कह रही है। फिर आप बात कर रही हैं पीटीआई जो है वो वाहिद पार्टी है जिसको बाहर से जो है वो लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल जी ट्रस्ट करते हैं। सिर्फ ये बता दीजिए कि जो ये वुटन क्रिकेट लिमिटेड है, ये कौन इसको ओन करता है और क्या ये ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आता है या नहीं आता? बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है इस पे रोक देते हैं। मुझे ये बता दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ जी, मैं हमारी कोई भी ऐसी फंडिंग नहीं है जो ममनुआ फंडिंग में आती हो। देखिए इसका, चूंकि मैंने तो पढ़ा नहीं, हमारे फरूक हबीब साहब इसको डील कर रहे हैं। अच्छा। इसका जवाब दे देंगे, बाकी इंशाल्लाह जो भी सवालात होंगे। फिर मेरा ख्याल है फिर गुजारिश हलीम आदिल साहब, फिर गुजारिश ये कि रिपोर्ट एक दफा पढ़ लीजिए, बजाय इसके कि आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं कि कहाँ ये लिखा और कहाँ वो लिखा। नहीं जी, नहीं गुजारिश मेरी भी अरे सुने, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मुझे रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे पास मेरा नैरेटिव मौजूद है,
मेरे पार्टी का नैरेटिव मेरे पास मौजूद है। मैं नहीं मानना। रिपोर्ट के अंदर जो कुछ है बड़ा उसकी जो आउटकम है, आउटकम मेरे पास मौजूद है और उसका जो फोरम होगा जवाब दे देंगे। मैं कोई कोर्ट में नहीं खड़ा हुआ, आप मुझे स्टिक नंबर 12 का पैरा वो निकाल दें, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपसे। कोर्ट में पैरा वाइज बात हो, आप लोग एक एजेंडे के साथ बैठिए, मैं नहीं आया, मैं तो बैठा हूँ, आप देखिए लॉन के अंदर बैठा हूँ, मुझे का शो करना मैं आ गया हूँ। आपको बताने के इस वक्त नहीं बैठा हुआ, बाकी सब बता देंगे कुछ नहीं है। आप तो शो में जवाब देने आए ना सर, तरीके से निकलने सर आप इसी पे बात करने आए ना, मुझे किसने निकलने देने हैं? मेरे दामन पर कौन सा दाग है सर जो आपने जिसका जवाब देना? जवाब तो आज आप लोगों से मांगा जा रहा है कि ये वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई कौन है और कौन इसको ओन करता है। आप जवाब ने आपने पढ़ा नहीं, एक दफा देख लीजिए जाके, फिर इस पे कर लेते हैं। आपने कहा पनामा में मैं क्या अच्छा लगता था, आज क्या बुरा लगता है। मैं आज के शो में आपके इंट्रो पे आज जवाब मांग, मैं 3 साल पुराना, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंट्रो आप लोग स्टार्ट करते हैं चलेगा नहीं, लाजिम बात है। जो सवाल है इस एक नहीं बड़ी मेमोरी हमारी सारी ठीक है, लेकिन इतनी कम नहीं है कि आपके इंट्रो को मैं जाने दूं। बराए करम उस मवाद पे जाइए, ना हंसने की जरूरत है, ना कहकाओं की जरूरत है। ये तो 2 और 2 3 और 2 और 2 4 की बात है, हमें बिल्कुल हम नहीं अलाउ करेंगे कि जो चीज है बाकी पूछे ना। वो कह रहे हैं कि जी हम किसी का जवाब देने के जो है हमें जवाब नहीं देना, हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे और इल्जाम तराशी हम कर रहे हैं। अब इल्जाम तराशी हमने क्या करनी है? रिपोर्ट ये बातें कर रही है, अब किसी को अच्छी नहीं लग रही तो मैं क्या कह सकती हूँ? सबसे पहले तो हलीम आदिल शेख मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल कलीग हैं, वो अपने लॉन में बैठे हुए, आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया, उनको वहीं रिपोर्ट प्रोवाइड कर दे, वो अपने लॉन में बैठे ही रिपोर्ट पढ़ लें, क्योंकि रिपोर्ट में तो स्क्रूटनी कमेटी में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह इन्होंने फॉरेन फंडिंग से अपने अकाउंट्स छुपाते हुए, पहले तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो नॉट ओनली इन्होंने अकाउंट्स छुपाए हैं, इन्होंने फॉरेन फंड लिया है। और अब हमारे लिए तो क्वेश्चन मार्क है नेशनल सिक्योरिटी पे। अब फंड कहाँ से लिया है? इजरायली कंपनी से लिया है या भारत से लिया है? अब तो ये बिगर प्लान लग रहा है। मैं तो फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी कमेटी की जब रिपोर्ट मैंने देखी तो मुझे लगा कि देखें, हमारा मुल्क एक एटॉमिक पावर है, उसकी नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरा के एक ऐसे बंदे को हमारे में मुसल्लत किया जाता है जो जीडीपी को 5.8 से लेके 3% ले आता है, जिसकी वजह से डॉलर इतना हाई चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतनी हाई है, जिसकी वजह से इतना कर्जा मुल्क में आ गया। IMF हमारे स्टेट बैंक को गिरवी रख लिया, कश्मीर का इनने सौदा कर दिया। क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली इजराइल से, इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली भारत से, इसलिए कि पाकिस्तान को ये तबाह बर्बाद कर दे। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अस। हमारी नून हम लोग बिल्कुल आंसर करेंगे। पीपल्स पार्टी के जितने अकाउंट्स हैं, PMLN के जितने अकाउंट्स हैं, इनकी तरह हम 7 साल जो है ना वो बचते नहीं रहेंगे। आप मेरी बात सुने, इनके फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर ने इन पे इल्ज़ाम लगाया, इन पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, अकबर एस बाबर क्योंकि कोर पार्ट थे PTI का, उन्होंने कहा कि PTI की जमात जो है वो फॉरेन फंड से बनी है। और मेरी बात सुने, जितनी भी आप अभी कर रही थी, अबराज ग्रुप हो, चाहे इजरायली कंपनी हो, चाहे भारतीय कंपनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्यों छुपाए अपने अकाउंट्स? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, वो PTI के 4 मुलाजिम जिनके पर्सनल अकाउंट में पैसे आए वो क्यों आए? ये तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया या स्क्रूटनी कमेटी ने, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ने बता दिया। ये 7 साल से कहाँ भाग रहे हैं? देखिए ना, इससे पहले ये इमरान खान साहब जो मिस्टर क्लीन बनते हैं, आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने भी कहा कि करप्शन इंडेक्स इंक्रीज हुआ, तब भी हमें पता था ये बंदा करप्ट है। जब आटा चोरों की बात होती है, चीनी चोरों की बात होती है, रिंग रोड स्कैंडल की बात होती है, अद्वियात चोरों की बात होती है, यहाँ तक कि इनकी हुकूमत ने कोरोना का भी फंड चोरी किया जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पे आया। अब लास्ट मियां साहब ने आज बड़ी अच्छी बात की, बनारसी ठग। बिल्कुल इमरान खान साहब एक बनारसी ठग की तरह है, जिसने फॉरेन फंडिंग ली है, जिसने इजरायली और भारत के मुल्कों से पैसे लिए हैं, जिसने अवाम के पैसे खाए हैं, जिसने टैक्स चोरी किया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और
हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।